स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हिमावारी उसको बोलती है, बिग ब्रदर आप तो सच में निशानेबाजी में कमाल हो। तो बोरुतो अपने मन में सोचता है कि ब्याकुआ गैंग अब तुम चाहे मुझसे बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। तो वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि कामिनारी ग्रुप्स ऑफ कंपनी के बाहर बहुत सारे प्रोटेस्टर इकट्ठे हो गए हैं, वो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को कामिनारी ग्रुप्स कंपनी के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि डेंकी के डैड है। वो डेंकी को बोलते हैं, बेटा हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट किया है, फिर ये लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो डेंकी बोलता है, मुझे लगता है डैड ये सब कुछ ब्याकुआ गैंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देते हैं हिमावारी अपनी मॉम हिनाटा से पूछते हैं कि मॉम ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो हिनाटा उसको सब कुछ बताती है कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हिनाटा बोलते हैं, बिग ब्रदर ये तो आपके दोस्त की कंपनी है ना, लेकिन क्या आपके दोस्त वगैरह ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गलत किया सच में। तो बोरुतो बोलता है, नहीं मुझे लगता है इस सब के पीछे ब्याकुआ गैंग का हाथ है। तभी हम लोगों को ब्याकुआ गैंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे रयोगी अपने लीडर गेको से बोलता है कि सर हमारा काम जो वो एकदम सही चल रहा है, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो गेको यानी कि उनका लीडर बोलता है कि मेरा जुस्सू सही लोगों पे काम कर रहा है, मैं सब लोगों के माइंड को अच्छे से मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ। तो रयोगी बोलता है, लेकिन हम लोग ये सब कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग नोबल थीव्स हैं, सही है ना। तो गेको बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग ये सब सही के लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग जस्टिस कर सकें, सब लोग हम लोग वर्ल्ड को जस्टिस दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू ये सारी बातें नरूटो को बताता है कि कैसे हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो नरूटो बोलता है, लेकिन ये सब कुछ कौन कर रहा है, इस सब के पीछे किसका फ़ायदा हो सकता है प्रोटेस्ट के पीछे। तो साय बोलता है कि जब से ब्याकुआ गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं हमारे विलेज के अंदर, तब से ये प्रोटेस्ट बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो नरूटो बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्याकुआ गैंग इन प्रोटेस्ट को यूज़ कर रहे हैं एज अ डाइवर्जन, ताकि वो लोग और ज़्यादा चोरी कर सकें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। तो साय बोलता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो नरूटो बोलता है, मैं बाकी के विलेज के लीडर से बात करता हूँ और उनसे पता करता हूँ कि उनके विलेज में क्या हाल है ब्याकुआ गैंग के। तो साय बोलता है, हाँ तब तक हम लोग भी पुलिस फोर्स से और अनबू ब्लैक ऑप्स से बोल के हमारे विलेज में भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं बोरुटो अपने दोस्तों के पास आता है भागा भागा और बोलता है, तुम लोगों ने न्यूज़ देखी क्या। तो सारदा बोलते हैं, तुम खिड़की से बाहर देख लो, न्यूज़ देखने की क्या जरूरत है, प्रोटेस्ट यहाँ तक फैल चुका है। तो मिस्की बोलता है, ये सारे लोग ब्याकुआ गैंग को सेवियर ऑफ जस्टिस मानने लगे हैं, ब्याकुआ गैंग की पब्लिसिटी आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो बोरुटो बोलता है, कुछ भी हो आखिरकार वो हैं तो चोर ही है ना शिकाडाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकाडाई जो होता है कुछ सोच रहा होता है मनी मन में, फिर वो बोरुटो बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे इनोजिन इस सब बात को नोटिस कर लेता है। तो इनोजिन शिकाडाई को बोलता है, क्या हुआ शिकाडाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम क्या अजीब अजीब सी बातें क्यों सोच रहे हो आजकल। तो शिकाडाई बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बोल के वो निकल जाता है वहाँ से। वो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रयोगी के हाथ में एक शोगी का पीस होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ब्याकुआ गैंग का मेंबर हूँ और मैं ब्याकुआ गैंग को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ वो ब्याकुआ गैंग है, और उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ब्याकुआ गैंग के साथ रहूँगा। तभी हम लोगों को उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब उसके डैड एक मिशन पे जा रहे होते हैं गेको के साथ में, क्योंकि उस गेको जब उसके डैड का पुराना पार्टनर था। तो उसके डैड उनको बोलते हैं कि मैं कल शाम तक आ जाऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। और उसके डैड के जाने के बाद में रयोगी की मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो अगले दिन रयोगी अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है कि डैड आए क्यों नहीं अभी तक। तभी वो देखता है कि बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड की लाश पड़ी होती है बाहर, और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है अपने डैड की लाश को देख के। तभी हम लोग देखते हैं कि रयोगी की मॉम पे भी एक बंदा पीछे से आके अटैक कर देता है, और फिर वही बंदा सेम रयोगी पे भी अटैक करने लगता है। लेकिन रयोगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने आई स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करके उस बंदे को जमा देता है, और ज़्यादा चक्रा का इस्तेमाल करने के कारण वो आखिरकार है तो बच्चा ही, वो भी बेहोश हो जाता है। तो जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अंकल डेको खड़ा होता है उसके सामने। तो वो बोलता है, अंकल डेको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मेरे मॉम डैड कहाँ पे हैं। तो अंकल डेको बोलता है कि मैंने उस बंदे को मार दिया जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था, लेकिन मैं तुम्हारे मॉम डैड को बचा नहीं सका। तो रयोगी अपने मॉम डैड की लाश को देखता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान चिंता में चला जाता है और रोने लग जाता है, क्योंकि आखिरकार है तो वो बच्चा ही। तो डेको उसको बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड अब जिंदगी इस दुनिया में नहीं बचे, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे डैड क्या काम करते थे और हमारी गैंग का क्या नाम था, और मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। तो वो रयोगी को ले आता है और उसको ब्याकुआ गैंग के मेंबर्स से मिलाता है। बोलता है कि हम लोग जो है वो ब्याकुआ गैंग के मेंबर्स हैं, और हम लोग कमज़ोरों की मदद करते हैं अमीरों से पैसे चुरा के, क्योंकि अमीरों ने जो पैसे कमाए हैं वो कमज़ोरों को दबा के कमाए हैं हमेशा। तो यहाँ पे गेको रयोगी को समझाता है कि हमारा जो निंजा वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, और यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग जीतता है, चाहे हम लोग कितने भी जुस्सू सीख लें, लेकिन हम लोग उसी को बचा सकते हैं जिसको बचाने के लिए हमें ऑर्डर मिलते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारे साथ ब्याकुआ गैंग ज्वाइन करे, क्योंकि तेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तभी रयोगी को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको बोला था कि तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और सभी लोगों की मदद करते हैं। तो उसी दिन के बाद से रयोगी ने ब्याकुआ गैंग ज्वाइन कर ली थी। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब गेको रयोगी के पास आता है और उसको बोलता है कि हमारा जो फाइनल मिशन है वो कल स्टार्ट होने वाला है, तो तुम तैयार रहना कल के लिए। और वो रयोगी के हाथ में वो शोगी का पीस देख के बोलता है, तुम्हारे पास ये पीस कहाँ से आया। तो रयोगी बोलता है, ये तो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। तो गेको बोलता है, अच्छा तो तुमने यहाँ पे दोस्त ही बना लिया, चलो चलो अच्छा है अच्छा है। अगर तुम्हारे डैड आज जिंदा होते तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते कि तुमने भी दोस्त बना लिया, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वो जाते जाते अपने मन में सोचता है कि चाहे तुम दोस्त बना लो या कुछ भी बना लो, कल तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ अगले दिन शिकाडाई जो होता है वो पार्क में बैठा अकेला गेम खेल रहा होता है शोगी। तभी वहाँ पे रयोगी आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे है ना। तो शिकाडाई बोलता है, अच्छा अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा।
फिर वो लोग पूरी शाम तक बैठे बैठे गेम खेलने लग जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक, और उनको रात हो जाती है गेम खेलते खेलते। तो शिकाडे बोलता है अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका, मुझे घर जाना चाहिए। तो रियोगी बोलता है रुको रुको, मैं लालटेन लेके आऊँ साथ में, आज हम लोग पूरा गेम खेलेंगे ताकि हम लोग हारे ना, मैं गेम को पूरा करना चाहता हूँ। तो शिकाडाई जो होता है वो लास्ट में रियोगी को हरा ही देता है। तो रियोगी बोलता है मैं मान ही गया, आखिरकार तुमने मुझे आज हरा ही दिया। तो शिकाडाई बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ब्याकुआ गैंग से क्या रिलेशन है तुम्हारा, और तुम उनसे कैसे रिलेटेड हो। तो रियोगी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो, ब्याकुआ गैंग, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ ढंग से। तो शिकाडाई बोलता है मुझे पता है कि तुम ब्याकुआ गैंग को जानते हो, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि ये कतास्के की लैब है जबकि तुम इस विलेज में नए हो, और ये जो तुम लालटेन लेके आए हो ये भी चोरी की लालटेन है ना। तो योगी बोलता है तुम्हें कैसे पता चला ये चोरी की लालटेन है। फिर वो सोचता है कि वो अपने शिकाडाई के जाल में फंस चुका है, क्योंकि शिकाडाई ने झूठ बोला था कि उसको पता है ये लालटेन चोरी की है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे आखिरकार चाल में फंस ही गया, तुमने मुझ पर ट्रिक खेली है, अब तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हो। तो शिकाडाई बोलता है अगर मैं ये सब कुछ चाहता तो मैं ये पहले ही कर चुका होता, लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहता कि तुम पुलिस के हवाले हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ये सब स्टूपिड काम करना बंद कर दो और अपनी गैंग को छोड़ दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। तुम चाहे अपने आप को नोबल थीव्स बोल दो या कुछ भी, लेकिन तुम मुट्ठी भर लोग सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, और तुम आखिरकार किसी ना किसी के प्यादे बन के मारे जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो रियोगी बोलता है मैं समझ गया शिकाडाई कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो, तुम मुझे आज तक समझ भी नहीं पाए कभी भी, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था। अगर मैं किसी प्यादे की तरह मारा भी जाऊँ तो भी मुझे मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे और मैं इसी में खुश हूँ। और ये बोल के वो शिकाडाई पे अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नरमी बरत रहे हो शिकाडाई मुझ पर। तो शिकाडाई बोलते तो तुम अब क्या चाहते हो, तुम अब मुझसे छुटकारा पाके भागना चाहते हो। तो रियोगी बोलता है कि मैं क्यों भागूंगा, मैं तो एक ब्याकुआ गैंग का मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइट करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता है तुम भाग जाओगे, क्योंकि तुमने आज तक किसी भी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया, तुम हमेशा प्रॉब्लम से बचना चाहते हो। अब तुम्हें पता है कि मैं ब्याकुआ गैंग का मेंबर हूँ, फिर भी तुम मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते सोचता है कि शिकाडाई तुम मेरे अकेलौते दोस्त है और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जब पहुँचता है तो वहाँ पे देखते हैं कि ब्याकुआ गैंग का जो लीडर होता है वो उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है कि हमारा फाइनल मिशन स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, हम लोगों को बताना होगा कि ट्रू जस्टिस क्या होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।